गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस, जिसके अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस या नीड ऑफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से बीमा की क्या आवश्यकता होती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है। आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं इसी का सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। आप सभी जानते हैं व्यवसाय का दूसरा नाम होता है जोखिम, क्योंकि व्यवसाय अत्यंत जटिलतापूर्ण किया जाता है और उसमें वातावरणीय परिवर्तन और आंतरिक कई घटक होते हैं जो व्यवसाय को हर समय जोखिम और अनिश्चितताओं से घेरे रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें व्यापार करना होता है, तो उन जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने व्यवसाय के अंदर होने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस आधुनिक व्यावसायिक युग के अंदर जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ पर व्यापार का दायरा एक राष्ट्र से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, भौगोलिक दूरियाँ के कारण बहुत सारी अनिश्चितताएं होती है, तो बीमा ही एकमात्र उपाय बचता है जो हमें सुरक्षित करता है। पीटर एफ ड्रकर ने तो यहाँ तक भी बोला है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना बीमा के औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कोई भी प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। तो आइए पढ़ते हैं एक व्यवसाय को इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला जो लाभ होता है वो है जोखिम से सुरक्षा। आप सभी जानते हैं व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती है। करोड़ों रुपए का माल जहाज़ों, रेलों, ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। कारखानों में बहुत महंगी मशीनें होती हैं। इन सब के नष्ट होने का हमेशा प्राकृतिक और मानवीय खतरा बना रहता है। ऐसे में अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए बीमा कराने के लिए हम बीमा कराकर अपने माल को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हानि से बचाना। एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिसके पास अपना अनुभव होता है, अपने प्रबंध करने की क्षमता होती है, नियंत्रण करने की क्षमता होती है, जिससे वह एक व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है। अगर उसकी अनुपस्थिति हो तो नियोक्ता को बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए बीमा पत्र खरीद कर इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से की क्षति होने से होने वाली हानि से अपने आप को बचा पाते हैं। तीसरा होता है कार्य क्षमता में वृद्धि, क्योंकि बीमा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे व्यक्ति चिंता मुक्त होकर अनिश्चितताओं में निश्चितता ढूंढने का प्रयास करता है। और जब हानियों की चिंता कम होती है तो निश्चित ही हर व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता से ज़्यादा कार्य कर सकता है। तो एक व्यापार के अंदर एक व्यापारी होता है, जब अनिश्चितताएं कम हो जाती है, उसे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, तो अधिक जोखिम उठाने के लिए इंस्पायर होता है और अपनी मृत्यु या अपने माल या संपत्ति की नष्ट होने या क्षति होने की पूरी गारंटी प्राप्त करके वह बहुत ज़्यादा आशान्वित होकर कार्य करता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है कि गुडविल में भी वृद्धि होती है। साख में वृद्धि कैसे होती है कि व्यक्ति और व्यवसाय की साख में भी बीमा वृद्धि करता है। उनके अगर बीमा पत्र खरीदे हुए हैं तो कहीं से भी वित्तीय संस्थाओं से लोन वगैरह लेना होता है तो बहुत आसानी से वह प्राप्त कर सकता है। और ऋणदाताओं को किस बात की संतुष्टि होती है, किसने इंश्योरेंस के जो हैं बीमा पत्र खरीदे हुए होते हैं, अगर ये दिवालिया भी घोषित हो जाएगा लेकिन इंश्योरेंस जो होता है उसको आपको मैंने पहले भी बताया था, उसकी विशेषता होती है उसको कुर्की के अंदर भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह ज़्यादा आश्वस्त होकर अधिक ऋण देने के लिए इन्हें तैयार हो जाते हैं। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा होती है। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के अंदर क्या है कि कर्मचारी को हितों को भी आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि संस्था में जब कर्मचारी कार्य करते हैं तो कई प्रकार की संभावनाएं रहती है कि कर्मचारियों को कोई क्षति पहुंच जाए या उस पर कोई विपरीत प्रभाव कर्मचारियों पर पड़े, तो हम क्या करते हैं, उनकी नौकरी छूट जाए, उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ जैसे ग्रेजुएटी, पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित हो जाए, तो व्यावसायिक संस्था कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी, पेंशन, अन्य लाभों का बीमा कराकर उनके हितों को क्या कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है। कर्मचारियों सामाजिक योजनाओं को आसान प्रबंध किया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं, इसमें सेवा नियोजक अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमारी लाभ, गर्भावस्था, शिशु जन्म का लाभ, अपंगता, मृत्यु आदि पर आश्रितों की आय की सुरक्षा की व्यवस्था करना उनका दायित्व बनता है। तो बीमा संस्थाएं इन सभी प्रकार के दायित्वों के लिए सामूहिक बीमा योजना चलाती है, उसका संचालन आजकल कर रही है। तो सेवा नियोजक इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने कानूनी दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन,
विदेशी व्यापार में भी अधिक जोखिमें रहती हैं, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम बिज़नेस करते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज कानून जो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार भुगतान की अनिश्चितताएं होती है। अच्छे संबंधों की राजनीतिक कारणों से हम कई बार व्यापार बैन कर दिए जाते हैं। मार्ग की अंदर भी अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण कई कठिनाइयों को जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो व्यवसायी क्या करता है, बीमा कराकर अपने विदेशी व्यापार की जो जोखिमें होती हैं उनसे बच सकता है। लागतों में कमी आती है। कहते हैं कि बीमा कराने से एक उत्पादक निर्माता को आग तूफान, दंगे तूफान, प्राकृतिक जोखिमों से, चोरी से जो नुकसान होता है, क्षतियाँ होती है, उस हानि को से बच पाता है और कम कीमत पर माल को उपलब्ध करा सकता है। बीमा के अभाव में समस्त जोखिमें क्या करता है, निर्माता बीमाकर्ता पर हस्तांतरित कर देता है, जिसके लिए वह एक छोटी सी प्रीमियम चुकाता है। इस प्रकार से क्या है, थोड़ी सी प्रीमियम देकर वह अनेक जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करके लागतों में भी क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। फिर आता है औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे का विकास। जो हमारे बीमे के अंदर हम जो प्रीमियम्स देते हैं वह एक बहुत बड़े कोष के रूप में बीमा कंपनियों के पास आ जाती है। बहुत सारा फंड पूंजी के निर्माण में सहायता करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा कंपनियां इस आधारभूत सेवाओं के लिए लोगों के परिवहन, संचार, देश के लिए बांध बनाना, सड़कें बनाना, इनमें भारी धनराशि क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, जो कि हमारे उद्योग धंधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। नागरिक दायित्वों की सुरक्षा। वर्तमान में औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष गैस निकलने वाली विषाक्त पानी, आसपास में रहने वाले